रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सम्मति दो भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। दोस्तों, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके भाव बहुत ही महत्व रखते हैं। गांधी जी इस पंक्ति को हमेशा गाते रहते थे, ये पंक्ति उनके ध्येय में था। और अभी मैं दोस्तों राम जो नाम है हमारे आराध्य का, हमारे इष्ट का, उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्योंकि आज एक बड़ा ये डिस्कशन करने का ये इसलिए हुआ क्योंकि आज मैं जब यहाँ डिस्कशन कर रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा कि राम ने जो सुपनखा का नाक कान कटवाया, क्या वो सही था, क्या वो ठीक था। हम तो अपने वीडियोस हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे और वो कुछ हम ये सोशल मीडिया पे एक हमारा वीडियो आया है, उस वीडियो के दरमियान वो व्यक्ति आकर के मुझसे ये बात पूछा। साथ में उसने ये पूछा कि ताड़का का वध करना क्या सही था। और फिर एक विद्यार्थी ने पूछा कि राम ने जो है वो माता सीता को बाहर भेज दिया, फिर जो है सो उनको वनवास कर दिया अकेले, क्या वो सब ठीक था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक वीडियो इन सभी चीज़ों पे भी लाया जाए, संस्कृति पे लाया जाए, कल्चर पे लाया जाए और हमारे जो सनातन के जो हमारे जो इष्ट हैं उनके बारे में भी बात की जाए कि उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं या उनके बारे में जो गलत चीज़ों का जो दुष्प्रचार किया गया है, क्या वो कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। दोस्तों, तो पहले तो प्रभु श्री राम जो हैं हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े देवत्व हैं। इनके बारे में मैं ये कहूँगा आपसे कि देखिए, पूरे इतिहास में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी जी, लेकिन एक कहानी, राम कहानी ऐसी है जिस कहानी में हमने देखा कि यहाँ पर 4 भाई हैं और 4 भाई एक अयोध्या जैसे महान साम्राज्य को फुटबॉल की तरह आपस में खेल लेते हैं। एक पैर से मार कहता है यार तुम रख लो, एक कहता है तुम रख लो, एक कहता है मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन इतिहास की तमाम कहानियों में आप देखेंगे कि भाई ने धन और संपत्ति के लिए भाई के गले काट दिए, राज्य लेने के लिए भाई के साथ अनैतिक किया, अनाचार किया, सब कुछ किया। लेकिन राम कहानी में आपको एक सहजता दिखेगी, आपको एक सहर्ष दिखेगा, पारिवारिक मूल्य दिखेंगे दोस्तों। तो हमारा वास्तव में एक्टर, आजकल ये टीवी, सिनेमा, सीरियल्स में जो दिखाए जाने वाले जो एक्टर्स हैं, ये हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी कबीर सिंह, सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जाकर के क्लासरूम में घुस रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहा है। आप सोचिए कि रियल लाइफ में किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा आदमी किसी को मिल जाए तो उसको जीवन जीना कितना दूभर हो जाएगा जी। तो लोग जो देख रहे हैं वही उनको एक्टर मान रहे हैं, उसी को आइडियल मान रहे हैं और वैसे जैसा बनना चाह रहे हैं। क्या हमें राम के जैसा नहीं बनना चाहिए? क्या हमें लक्ष्मण के जैसा नहीं बनना चाहिए? क्या हमें भरत जी के जैसा नहीं बनना चाहिए? क्या हमें शत्रुघ्न के जैसा नहीं बनना चाहिए? क्या हम अपने परिवार में रामायण नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन हमें वो संस्कृति, वो संस्कार अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला बात तो राम जी पे जो ये आरोप लगता है कि उन्होंने माता सीता को पुनः वनवास कर दिया था, ये गलत फैक्ट है। ये ऐसा नहीं हुआ था। ये सारी घटनाएं उत्तराखंड में लिखी हुई हैं और उत्तराखंड एडिशनल बाद में ऐड किया गया है। ये बाद में ऐड किया गया एक प्रकार के षड्यंत्रों के तहत, ताकि हमारे जो इष्ट हैं उनको बदनाम किया जा सके, है ना, महिला विरोधी साबित किया जा सके। अरे राम को हम प्रभु राम तो ऐसे कहते नहीं, हम तो सीताराम कहते हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण होता है, ओम नमः पार्वती पतये होता है, यानी कि पार्वती के पति को प्रणाम, मतलब माता सीता को पहले सम्मान, माता राधा को पहले सम्मान, माता पार्वती को पहले सम्मान। तो इस सम्मानित संस्कृति में कैसे वीमेन्स एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है जी? कैसे कह सकते हैं कि हमारे देवत्व, तो हमारी संस्कृति जो वो महिला विरोधी है? नहीं है, नहीं है हमारी संस्कृति महिला विरोधी। और ये हमें ठीक तरीके से सोचना है। जब हम कहते हैं ओम नमः पार्वती पतये, तो नमः पार्वती पतये का मतलब क्या है कि पार्वती के जो पति हैं उनको प्रणाम, है ना। यानी कि पहले हम महिला को ही सम्मान तो दे रहे हैं। आज पुरानी जितनी प्राचीन संस्कृति के आप मूर्तिज निकाल के देख लीजिए, सभी हमारे जो पुरुष देवता हैं वो अपने जो पत्नी है, यानी कि हमारी जो माँ है, उनके साथ हैं। हम लोग नवरात्र में माता दुर्गा का पूजन करते हैं, तो माता दुर्गा शक्ति की का पूजा करते हैं।
तो शक्ति हम माता से प्राप्त करते हैं, तो ये कैसे महिला विरोधी हो सकता है जी? तो प्रभु राम से हम क्या सीख सकते हैं? हम परिवार को कैसे ठीक तरीके से संचालित किया जा सकता है, किस प्रकार से मर्यादा को स्थापित किया जाता है। आज मर्यादा स्थापित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया इन सभी चीज़ों के माध्यम से मर्यादाएं लगातार भंग हो रही हैं। आज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे आप शर्मसार हो जाते हैं। ऐसी समय में राम महत्वपूर्ण हो गए हैं, राम का कैरेक्टर महत्वपूर्ण हो गया है, प्रभु राम की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम वैसे बने, अपने माता पिता समाज के लोगों के प्रति हम सम्मान की दृष्टि रखें। अब उसने प्रश्न पूछा कि शूर्पणखा के साथ क्या किया, तो वहाँ पर भी प्रभु राम ने एक मानक स्थापित किया। जंगल में थे, पत्नी थी और एक भाई था। वहाँ पर शूर्पणखा जा करके प्रभु राम से कहती है कि आप इस धरा के सबसे सुंदर पुरुष हैं और मैं इस धरा की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरी एक पत्नी है, मैंने विवाह किया और मैं इसी के साथ, मैं दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। उसके बाद फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाती, लक्ष्मण जी भी उसके प्रस्ताव को नकार देते, तो वो माता सीता पे हमला करती हैं। तो फिर वैसी स्थिति में वहाँ पर लक्ष्मण जी प्रभु राम के आदेश पर उनका नाक काटते हैं। तो इसको क्या समझा जाए? ये अगर कोई दुष्ट है तो न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। न्याय के लिए, है ना, आप किसको दंड देना पड़ता है। वहाँ पे वो जो प्रस्ताव लेकर के गई थी, वो जो चीज़ वो ठीक नहीं था, वो सही नहीं था, वो गलत था, और वहाँ पे मानक स्थापित करने के लिए प्रभु ने ऐसा किया था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम और भी प्रभु राम के बारे में बातचीत करेंगे और ये केस सीरीज भी चलाएंगे, ताकि हमारी वर्तमान की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिनको कि गलत समझाया गया है या वो गलत तरीके से वो देख रहे हैं, तो उस पर मैं एक प्रयास कर पाऊँ। धन्यवाद।